आइए जानते हैं कि क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक साधु बाबा जी को गंगा स्नान करने से रोका गया। उसके बाद उस प्रयागराज के गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वर्ष 2025 के जनवरी महीना में शुरू होने वाला सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। जैसा कि आपको भी पता होगा कि यह महाकुंभ हर 12 वर्ष में लगता है, यानी कि इस प्रयागराज महाकुंभ का बहुत अधिक से अधिक महत्व होने वाला है। गंगा नदी में स्नान करने का बहुत महत्वपूर्ण फलदायक होता है। इसी वजह से देश और दुनिया से कई लोग प्रयागराज के इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचने वाले हैं। लेकिन हाल ही में जो घटना सभी के सामने आ रही है, उस खबर ने सभी के होश उड़ा दिए हैं, जहां पर एक साधु बाबा को गंगा स्नान करने से रोका गया। कोई भी कुंभ साधुओं के बगैर अधूरा है, क्योंकि यह साधु संतों के आगमन से ही संपूर्ण माना जाता है। देश भर से साधु महाकुंभ शुरू होने से कई दिन पहले से प्रयागराज पहुंच जाते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश राज्य के महेश्वर घाट में रहने वाले राधानंद जी महाराज से। राधानंद जी महाराज नित्य सुबह 4 बजे उठकर स्नान किया करते थे और भिक्षा प्राप्त करने हेतु निकल जाते थे। श्री राधानंद जी महाराज बाबा जी ने अपने जीवन काल में सांसारिक सुख का त्याग करके कई तपस्याएं की और कई सिद्धियां हासिल की। वे महेश्वर के घाट पर ही निवास करते थे। जब उन्हें प्रयागराज महाकुंभ की खबर लगी, तब श्री राधानंद जी महाराज महाकुंभ में जाने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। उनका इच्छा थी कि वह महाकुंभ में तकरीबन 1 महीने पहले पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि बाबा वहीं पर 2 से 3 महीनों तक महाकुंभ में बिताना चाहते थे। उनका ऐसा कहना था कि महाकुंभ वह पवित्र समय होता है जहां पर देवी देवता स्वयं महाकुंभ में मौजूद होते हैं। वहां पर स्नान करना, तप करना, भगवान का ध्यान करना बहुत ही फलदायी होता है। अगले दिन जब श्री राधानंद जी महाराज बाबा प्रयागराज पहुंचे, उस समय प्रातःकाल के लगभग 3:30 बज रहे थे। प्रातःकाल 4 बजे श्री राधानंद जी महाराज बाबा जी का स्नान करने का नित्य नियम था। उन्होंने सोचा क्यों न पवित्र गंगा नदी में स्नान किया जाए, और वे प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंच गए। उस स्थान पर गंगा नदी की साफ सफाई का कार्य चल रहा था। श्री राधानंद जी महाराज बाबा जी को यह देखकर बहुत ही खुशी हुई। जब उन्होंने अपने कपड़े उतारकर गंगा नदी में स्नान करने हेतु आगे बढ़े, तब वहां पर खड़े कुछ नगर निगम के अधिकारी ने उन्हें रोक दिया। उनका कहना था कि आप अभी स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि अभी साफ सफाई का कार्य चल रहा है। प्रयागराज में रोजाना रात्रि के समय गंगा नदी का साफ सफाई का कार्य किया जाता है, ताकि दिन और शाम के समय किसी भी भक्तजन को इस कारण कोई मुश्किल नहीं हो। श्री राधानंद जी महाराज जी काफी धैर्यवान थे। उन्होंने सफाई कर्मचारी को समझाया कि बात बहुत अच्छी है कि आप लोग साफ सफाई कर रहे हो, लेकिन प्रतिदिन का मेरा नियम है कि मैं सुबह के 4 बजे स्नान करता हूँ, और ये मेरा तीव्र इच्छा है कि मैं यदि आज प्रयागराज पहुंचा हूँ तो मैं गंगा नदी में ही स्नान करूंगा। ना तो मेरे अकेले के गंगा स्नान करने से तुम्हारी कोई व्यवस्था बिगड़ेगी और ना ही मुझे कोई समस्या होगी। लेकिन वह अधिकारी अचानक से गुस्सा हो गया और उस साधु महाराज से कहने लगा कि आपको इसी समय में क्यों नहाना है? अभी पूरा दिन बचा हुआ है। क्या तुम्हें इस समय में कोई इंसान नहाता हुआ दिख रहा है? सफाई कर्मचारी ने साधु महाराज से पूछा कि क्या आप में इतनी शक्ति है कि इतनी ठंडी में 4 बजे सुबह में गंगा स्नान आप कर लेंगे? व्यर्थ की बातें बनाना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, सफाई कर्मचारी ने बाबा से कहा। अभी तक तो राधानंद जी महाराज बहुत ही विनम्र थे, काफी धैर्यवान थे, लेकिन उस अधिकारी के अपशब्द को सुनकर अचानक साधु महाराज जी को बहुत ही बुरा लगा। साधु बाबा जी का मानना था कि गंगा नदी पर किसी का अधिकार नहीं है। यह तो साक्षात भगवान महादेव के जटाओं से निकलती है, जिसके अंदर सभी को अपने अपने पाप को धोने का अधिकार है, और उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं हो सकता। लेकिन उस समय श्री राधानंद जी महाराज ने उस अधिकारी को कुछ भी नहीं कहा, सामने घाट पर ध्यान अवस्था में बैठ गए। सबको लग रहा था कि साधु महाराज मान गए हैं और पीछे हट गए हैं। अब जब पुनः गंगा नदी के अंदर साफ सफाई मशीन को शुरू किया गया, तो अचानक से एक घटना घट गई। फिर से सफाई मशीन शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कि वह मशीन जाम हो गई है, बहुत सा कचरा मशीन के अंदर फंस गया हो। अधिकारियों ने सफाई मशीन को देखा परखा, उसके अंदर का सारा कचरा बाहर निकाल दिया। सभी को उम्मीद थी कि मशीनें फिर से काम शुरू करना कर देगी, लेकिन जब मशीन शुरू
की गई तो कोई भी मशीन चालू होने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन जब मशीन शुरू की गई तो कोई भी मशीन चालू होने को तैयार ही नहीं थी। सभी अधिकारी बहुत ही हैरान थे, लेकिन जब मशीन नहीं चालू हुई तो कई मैकेनिकल इंजीनियर को घाट पर बुलाया गया। सभी मैकेनिकल इंजीनियर ने मशीनों को अच्छी तरह से जांचा परखा और यही पाया कि सारी मशीन तो सही है, लेकिन इसकी चालू नहीं होने का कारण किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर को समझ नहीं आ रहा था। श्री राधानंद जी महाराज जी अभी भी उसी घाट पर ध्यान लगाए हुए बैठे हुए थे। गंगा नदी का उस दिन का साफ सफाई का कार्य रुका हुआ था। सभी लोग बहुत ही हैरान थे। उस समय मैकेनिकल इंजीनियर जो वहां पर सफाई का मशीन सही करने आया था, उसने जब श्री राधानंद जी महाराज जी को देखा तब उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। वह मैकेनिकल इंजीनियर श्री राधानंद जी महाराज जी के चरणों में गिर गया और बाबा उसे आशीर्वाद देने लगे। फिर वह सभी अधिकारियों को बताने लगा कि यह बाबा महेश्वर के सिद्ध महाराज जी हैं। बचपन के समय जब मुझे सांप डस लिया था तब इन्होंने ही अपनी चमत्कार से मेरी जान बचाई थी। तब उस अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ चुका था कि अगर बाबा अपने दैनिक नियम के अनुसार सुबह के 4 बजे स्नान करना चाहते थे तो मुझे इन्हें रोकने का अधिकार नहीं था। मैंने जो इन्हें भला बुरा कहा और गंगा नदी में स्नान करने से रोक दिया, उसी का परिणाम मशीनों के खराबी के रूप में हम भुगत रहे हैं। अब यही बाबा हमारे समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। सभी अधिकारी मिलकर बाबा श्री राधानंद जी महाराज के पास गए, उनके चरण के समीप बैठ गए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और कहा कि हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप एक दिव्य संत हैं। हमसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है। हमें आपको स्नान करने से नहीं रोकना चाहिए था। श्री राधानंद जी महाराज अभी भी बहुत ही विनम्र थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई संत चमत्कारी हो तभी ही उसे गंगा नदी में स्नान करने की अनुमति दी जाए। गंगा नदी पर साधु संतों का सबसे पहला अधिकार है। सभी अधिकारी ने हाथ जोड़कर कहा कि आप गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं। हम सभी आपसे माफी चाहते हैं। श्री राधानंद जी महाराज जी समझ चुके थे कि सभी अधिकारियों को उनकी गलती का एहसास हो गया है, उनका अभिमान दूर हो गया है। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा कि तुम क्यों चिंता करते हो, अभी समय कहाँ बीता है, जरा अपनी घड़ी में समय तो देखो, आखिर अभी समय कितना हो रहा है। जब सभी अधिकारियों ने अपने घड़ी में देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। किसी भी अधिकारी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतना बड़ा चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। आखिर बाबा श्री राधानंद जी महाराज जी ने अपने चमत्कार से कैसे समय को पलट दिया। इतने बड़े चमत्कार को देखकर सभी अधिकारी बाबा के चरणों में गिर गए और बाबा की जयकारे लगाने लगे। इस चमत्कारी घटना के बाद सब लोग उन्हें मान गए और लोगों ने बाबा के दास बन गए। इसके बाद भी सुबह के 4 बजे बाबा नित्य कर्म के बाद गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे। उधर मशीनें फिर से काम शुरू कर दिया। सारी मशीन एक साथ चालू हो गई थी, जिससे यह पक्का प्रमाणित हो गया कि यह मशीनें श्री राधानंद जी महाराज जी के इशारे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बाबा ने उन अधिकारियों का अभिमान चूर किया और गंगा नदी में स्नान किया और ऐसे ही फिर से मशीनें चल पड़ी। यह बहुत ही बड़ा चमत्कार था जो हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में हुआ था। वास्तव में मित्रों, यह भूमि साधु संतों की भूमि है। यहाँ पर ना तो साधु संतों का अपमान किया जा सकता है, ना ही छोटा समझा जाता है। इस देश का संत इस भारत देश के लिए कुछ न कुछ जरूर करता है और भक्तों को अध्यात्म के मार्ग से हमेशा जोड़ता रहता है। हम सभी को उनका भूल से भी अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें छोटा समझने की गलती करना चाहिए। इस पूरे घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं?